हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं गेट विथ हरी। तो आज हम टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इरिगेशन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इरिगेशन के टाइप्स मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरफेस इरिगेशन, एक होता है सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन के अगेंस्ट टू टाइप्स होते हैं, एक होता है फ्लो इरिगेशन और एक होता है लिफ्ट इरिगेशन। एंड फ्लो इरिगेशन के अगेंस्ट टू टाइप्स होते हैं, एक होता है पेरिनियल इरिगेशन और दूसरा होता है फ्लोड इरिगेशन। और पेरिनियल इरिगेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इरिगेशन और दूसरा होता है स्टोरेज इरिगेशन। और सबसरफेस इरिगेशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नेचुरल इरिगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इरिगेशन। अब देखेंगे सरफेस इरिगेशन क्या है। तो सरफेस irrigation is a method in which water is directly applied to the soil surface either by gravity or by pumping। सरफेस इरिगेशन एक ऐसी इरिगेशन की मेथड है जिसमें हम वाटर को डायरेक्टली अप्लाइड करते हैं सॉइल सरफेस पर, किससे? बाय ग्रेविटी और पंपिंग से। इट इज़ द बेस्ट सुटेबल फॉर सॉइल विथ लो और मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एंड इन द एरिया वेयर स्लोप इज जेंटल। यह इरिगेशन बेस्ट होती है लो और मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वाली सॉइल के लिए। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक होती है फ्लो इरिगेशन और दूसरी होती है लिफ्ट इरिगेशन। तो फ्लो इरिगेशन क्या है? इफ़ वाटर इज अवेलेबल एट हायर एलिवेशन एंड इट इज सप्लाइड टू द लोअर लेवल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इट इज कॉल्ड एज फ्लो इरिगेशन। जब वाटर अवेलेबल हो एक हायर एलिवेशन पर और हम इसे सप्लाई करें लोअर लेवल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसे बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। वाटर इज सप्लाइड बाय कैनाल, इसे हम जनरली वाटर को सप्लाई करते हैं कैनाल से। अब देखेंगे लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन, इफ वाटर इज लिफ्टेड बाय सम मैकेनिकल एंड मैनुअल मीन्स इट इज सप्लाइड टू द एग्रीकल्चरल फील्ड इट इज कॉल्ड एज लिफ्ट इरिगेशन। जब हम वाटर को किसी मैकेनिकल या मैनुअल मीन्स सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो उसे बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो इरिगेशन। सो फ्लो इरिगेशन को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक होती है पेरिनियल इरिगेशन और दूसरी होती है फ्लो इरिगेशन। तो पेरिनियल इरिगेशन क्या है? इफ अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस वाटर इज सप्लाइड टू द एग्रीकल्चरल फील्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड इट इज कॉल्ड एज पेरिनियल इरिगेशन। जब हम एक कांस्टेंट और कंटिन्यूस अमाउंट में वाटर को सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को कितनी रिक्वायरमेंट है उस वाटर की, थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड इट इज़ कॉल्ड एज पेरिनियल इरिगेशन। Perennial irrigation is classified into two types, then direct irrigation और storage irrigation। Direct irrigation मतलब means by diverting river runoff into a canal with the help of weir and bridges across the river, जैसे गंगा कैनाल सिस्टम। Second, storage irrigation, it consists of system and dam and canal, जैसे राम गंगा डैम प्रोजेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे फ्लूड इरिगेशन। इन दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर ड्यूरिंग द फ्लूड इज अलाउड टू फ्लूड or the area which is to be cultivated. It causes saturation of the area after excess water is drained out of, then this area is used for cultivation। सब देखिए subsurface irrigation। Subsurface irrigation, in this type of irrigation system water does not wet the soil surface after it is directly supplied to the root zone of the plant।
जैसे आर्टिफिशियल और नेचुरल, इसके 2 प्रकार होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।